स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान में परीक्षण परिषद रांची यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथमेटिक्स का दोस्तों वीकली टेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये दोस्तों उसका जो है पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर दोस्तों 6 तक था। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 7 से लेकर जो है 16 तक का प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका वीकली टेस्ट में दोस्तों कुल प्रश्न आपका 16 है। ठीक है, 16 प्रश्नों की संख्या होगा आपका पर क्वेश्चन पर दोस्तों आपका 2.5 नंबर रहेगा, यानी कि 40 नंबर का आपका जो है रहने वाला। ठीक है, तो पार्ट 1 का नहीं देखा है दोस्तों, पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। पार्ट 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका जो 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ठीक है, क्या कहता है, इफ ए बराबर दोस्तों दिया गया है, बी बराबर दिया गया है। ठीक है, देन आप पूछता है दोस्तों ए यूनियन बी इंटू ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2 कितना होगा। यानी आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है, यदि आपका ए दिया बी दिया गया तो यहाँ पर दोस्तों ए यूनियन बी का गुना जो आपका इंटरसेक्शन आपका बी से करेंगे तो इसका जो आंसर ये क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग जो है बनाते हैं। आप सिर्फ वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो ए यूनियन बी को निकालते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, कल जो मेरा वीडियो देखा उसको समझ में आएगा कैसे हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी कहने का मतलब है ए और बी में हम लोग देखेंगे जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जो कॉमन है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, लिख दिए। अब बी में दोस्तों 3 और 8 है, लेकिन यहाँ पर 3 पहले से मौजूद है, 3 हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए 8। अब दोस्तों हम लोग क्या निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए हम लोग दोस्तों क्या कहे थे, जो ए और बी में जो कॉमन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखना है जो ए और बी में कॉमन दिख रहा। तो ए में दोस्तों 3 है और बी में भी 3 है, तो सिर्फ सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो आपका यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में 3 आया। अब क्वेश्चन कहता है ए यूनियन बी इंटू, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी से क्या करना, गुना करना। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन बी इंटू क्या होता है, ए यूनियन बी, बढ़िया से लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटू कर लिया दोस्तों। अब इंटू करते हैं तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं सोल्व करके इसका जो आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इंटू करने के लिए क्या था आपका, ए यूनियन बी 1, 2, 3 और 8 था। ठीक है, गुना करना है हमको ए इंटरसेक्शन बी से, यानी इंटरसेक्शन में 3 था। अब गुना कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आएगा क्या आएगा देखिएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा यहाँ पर 1,3, क्योंकि 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 1,3, 2 को 3 से गुना कीजिएगा 2,3, 3 को 3 से गुना कीजिएगा 3,3, 8 को 3 से गुना कीजिएगा 8,3 आया। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आया दोस्तों 1,3, 2,3, 3,3, 8,3 जो आपका दिख रहा है ऑप्शन में, आपका जो ऑप्शन से राइट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिख रहा है 1,3, 2,3, 3,3, 8,3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर का था दोस्तों लेट ए बराबर दोस्तों XYZ दिया गया, बी बराबर ABCD दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशन फ्रॉम द ए टू बी। कहने का मतलब कि ए और बी में जो आपका कौन संबंध नहीं है आपको बताना, इसका जो ऑप्शन से सही वाला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो सोल्व कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका ए क्या है, ए और बी आपका क्या है उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को क्या करना है, इसको देखिए सबसे पहले हम लोग ए और बी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि गुना करेंगे। ठीक है, तो ए में आपका दोस्तों क्या है, XYZ है, XYZ है। ठीक है, बी में दोस्तों आपका क्या है, ABCD है, बी में ABC और D है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इंटू करना यानी मल्टीप्लाई करना, तो इसका जो आंसर है कैसे लिखेगा आप देखिए, तो x को दोस्तों a से गुना कीजिए तो कितना आएगा, x को a से गुना कीजिए XA आएगा। जी हाँ, अब उसी प्रकार से x को b से गुना कीजिएगा, x को b से तो x, b आएगा। अब c को कीजिएगा तो x, c आएगा। अब d को कीजिए तो x, d आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गया x वाला। अब लिखते हैं y वाला, y को a से गुना कीजिएगा, उसी प्रकार से लिख लीजिए y, a। ठीक है, y, b
वाई कोमा सी और वाई कोमा डी। चलिए हम लोग लिख लिया वाई कोमा डी तक, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो लास्ट बच गया जेड वाला, ठीक है, तो जेड कोमा ए, जेड कोमा बी, जेड कोमा सी और जेड कोमा दोस्तों डी लिख देते हैं, यहाँ पर बगल में लिख देते हैं कहीं पे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए, अब पूछा है ए और बी में रिलेशन कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन, हम लोग ऑप्शंस को चेक करेंगे, अपने आप जो आंसर निकलेगा एक्स कोमा ए, एक्स कोमा सी है, एक्स कोमा ए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इसका कलर चेंज करते हैं आपको दिखेगा, ठीक है। एक्स कोमा ए यहाँ पर भी है, एक्स कोमा सी यहाँ है, यानी पहला ऑप्शन तो इसका जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं वाई कोमा सी, वाई कोमा डी, तो वाई कोमा सी यहाँ पर है दोस्तों, वाई कोमा डी यहाँ पर, ये भी मिल रहा है। तीसरा में दोस्तों कहता है जेड कोमा ए, जेड कोमा डी, तो जेड कोमा ए यहाँ और जेड कोमा डी यहाँ, तो ये भी ऑप्शन आपका मिल रहा है। पहला दूसरा तीसरा आपका ऑप्शन मिला, तो चौथा नहीं मिला, तो यही तो राइट आंसर होगा। तो चौथा होता है जेड कोमा बी, वाई कोमा बी और ए कोमा डी, तो जेड कोमा बी यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, वाई कोमा बी यहाँ पर है और ए कोमा डी नहीं है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर रिलेशंस में आपका जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी वाला जो कहीं नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो पूछा है दोस्तों एफ एक्स का जो प्रास है क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो डायरेक्ट दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको जो सॉल्व करने में जो आपका जो ज़्यादा टाइम है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जो देखिए फलन दोस्तों एफ एक्स का जो एक्स का प्रास पूछा, तो क्या होगा, एक्स का प्रास पूछा यानी रेंज कितना पूछा है एक्स के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या होगा देखिएगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0, ठीक है, और इन्फिनिटी दोस्तों ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अब 10 नंबर का दोस्तों हम लोग जो है सोल्व करते हैं, क्या बोलता है द डोमेन्स ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स बराबर दिया है दोस्तों 1/√9x² इज, ठीक है। तो फलन का प्रांत क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, एक अंडर जो है 9 - x², ठीक है, दिया गया है। अब इसको दोस्तों हम लोग कैसे बनाएं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं 9 - x² जो है ये क्या होगा, ये दोस्तों आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ना माइनस में होगा ना 0 से छोटा होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिंबल बदलते हैं ताकि ये जो आपका छोटा हो जाए, ठीक है। तो माइनस लगाते, माइनस लगाएंगे तो माइनस लगा दिए, तो 9x² हो गया, और यह क्या होगा सिंबल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा होगा, लेटेस्ट डेन हो जाएगा 0 से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंबल हम लोग बदले तो यहाँ पर होगा 9 और प्लस x² जो है 0 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अब इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए इसको हम लोग बदल भी सकते हैं, तो x² लिख देते हैं, -9 लिख देते हैं, और आपका जो क्या होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, आगे का हम जो बनाते हैं, ठीक है। इतना हम लोग दोस्तों लिख लिए। अब लिखने के बाद दोस्तों हम लोग देखिए 9 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, 3 3 9 होता है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग बनाते हैं, x² था -3x² और ये आपका 0 से क्या था छोटा था। अब दोस्तों ये आपका a² - b² का फॉर्मूला में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं x - 3 x + 3 लिख सकते हैं, जी हाँ, और 0 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इतना लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग दोस्तों कैसे लिख सकते हैं और देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो आपका दोनों के लिए 0 है, अब एक के लिए 0 लाते हैं, तो x - 3 क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, और आपका दोस्तों जो x + 3 क्या होगा, x 0 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लिए। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x - 3 है, तो यहाँ पर +3 से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, तो +3 है, यहाँ पर भी कर देते हैं, 0 के बाद भी +3 कर देते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो क्या हो जाएगा +3 कर दे, ठीक है। माइनस जहाँ लगेगा उसका सिंबल बदलेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ देखिए x + 3 है, तो x + 3, ठीक है, और में यहाँ पर और दे दीजिएगा, x + 3 -3 लिख दे सकते हैं, और इसका जो सिंबल बदल जाएगा ये बड़ा हो जाएगा 0 - 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर -3 + 3 कट गया, -3 + 3 कट गया। अब यहाँ पर आया x क्या आया, तो आपका यहाँ पर x जो है माइनस क्या आया देखिए, तो x दोस्तों यहाँ पर क्या आया, तो 3 से क्या आया, तो बड़ा आया, ठीक है। x आपका जो है 3 से क्या है बड़ा, छोटा आया, और आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेते x जो है 3 से क्या आया, छोटा आया, और दोस्तों यहाँ पर जो है
x जो है -3 से क्या आया, बड़ा आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x जो है 3 से छोटा आया, x जो है -3 से बड़ा आया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको दोनों में कंबाइंड कर देते हैं, यानी कि जो हम लोग जो जोड़ घटा के लिखते हैं। कंबाइंड करने का मतलब दोस्तों अब कंबाइंड किए हैं तो इसका जो आंसर आएगा -3। ठीक है, यहाँ पर -3 दिख रहा है ना, -3 लिख दिए हम लोग। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है x है, x लिख दिए हैं, और आपका दोस्तों क्या है, जो है 3 है, तो यहाँ पर जो है 3 भी लिख दिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहा है दोस्तों -3 जो है x है, और आपका जो है 3 है। यहाँ पर जो ऑप्शन इस टाइप का दिख रहा है दोस्तों वो आपका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, -3 क्या होगा, ये 0 से क्या होगा, तो x से छोटा होगा, और आपका x जो है 3 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जो कि आपका साफ साफ दिख रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसका जो अगले नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों पार्ट 3 आ रहा है, जो कि दोस्तों 6 प्रश्नों को लेकर आ रहा है, वो दोस्तों इसके बाद जल्द ही अपलोड होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका दोस्तों मिल जाए वीडियो, और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।